गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने बुक का हर चैप्टर भी पूरा कर लोगे और साथ में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म या कोई भी बड़ा नंबर में कहाँ कॉमा देना है, क्या करना है, वो सब चीज़ आपको आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फिगर की तरह पढ़ा है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है या किस तरीके से दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1s, 10s, 100 या 1000, 10,000, लाख, मतलब किस तरीके से लिखा जाता है या क्या किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। और एक इसे इंडियन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीके से बोल सकते हो कि भारतीय सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। अगर जैसे मैं पहले से यहाँ पर एक नंबर लिख के रखा हूँ, तो अब अगर इसको बोला जाए कि हाँ मुझे इसमें शो करना है या दिखाना है, ये नंबर जो है वो इस डायग्राम में या इस चार्ट में किस जगह पे और कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, मतलब जब भी ये नंबर्स को यहाँ पे दिखाने जाएंगे तो हम सबसे पहले राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। मतलब इस नंबर में भी अगर हम इस नंबर को भी इसमें अगर शो करेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर शो करेंगे। तो सबसे पहले मेरे सबसे इस साइड में क्या है, सबसे इस तरफ 5 से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले 5 से यहाँ पर शो करेंगे। तो क्या देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर 5, उसके बाद 4, 6, फिर क्या है 9, 2, 4, 5, नहीं 2, 9, 4, 5 है, तो 2, 9, 4, 5। इस तरीके से तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से नंबर को वंस कहते हैं, कौन से नंबर को 10, 1000, 100, मतलब किस जगह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे। या इसको वर्ड फॉर्म में भी लिखने अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ से तो हमको पता चल गया। जैसे मेरे पास बस ये मेरे पास अगर बस ये 4 संख्या दे दिया जाए, यानी कि 2, 6, 4 और 5, तो इससे तो हम यहाँ से इस तरीके से तो पता कर सकते हैं कि कौन से, मतलब किस तरीके से वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे देखिए मेरा ये जो 2 है स्टार्टिंग किस में है, थाउजेंड्स में, इसको क्या करेंगे 2000, फिर क्या देखिए 6 कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 100 में, तो 6, 100। अब देखिए 10s, 4 क्या है 10s में और 5 1s में, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में 45। तो अब देखिए ये तो आपको इस तरीके से वर्ड्स में भी आप आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको बोल दे कि प्लेस वैल्यू भी लिखना है तो प्लेस वैल्यू भी कैसे लिखोगे। दूसरे को वंस में आपको पता होगा प्लेस वैल्यू लिखने में, वंस में 1, ये वंस का जो संख्या होता है वो 1 से मल्टीप्लाइड होता है। 10s वाली संख्या किससे मल्टीप्लाइड होता है, 10 से। 100 वाले 100 से। 1000 वाले संख्या किससे मल्टीप्लाइड होता है, 1000। 10,000 वाली संख्या 10,000 से। लाख वाली संख्या 100। और 10 लाख वाली संख्या किससे मल्टीप्लाई होती है, इस तरीके से। मैं तो यहाँ पे नंबर लिखा था तो आपने गौर किया होगा कि बीच में मैं इस जगह पे देखिए कॉमा दे देता था। तो कॉमा देने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ है, मतलब यहाँ पे देखिए ये तीन पीरियड में कैटेगराइज है या 3 पीरियड में बांटा गया है। 1s पीरियड, 1000s पीरियड, 1s पीरियड, 1000s पीरियड और लाख पीरियड, तीनों को अलग अलग में बांटा हुआ है। इसलिए हमने बाकी सबको एक अलग कॉमा से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ये 3 जो है
वंस पीरियड्स का है, ये वन जो है 1000 पीरियड में आके रिप्रेजेंट करता है, यानी 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी संख्या होगा वो क्या कर रहा है 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो संख्या है वो 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ वाली संख्या 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया कि जब भी हम नंबर लिख रहे हैं तो वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। ये चीज़ तो आपको पता चले कि हाँ वहाँ की कौन सी संख्या क्या कैटेगराइज कर रही है, इसलिए हमने कहाँ पे किस लिए कॉमा दिया। अगर किसी को नंबर मेरे पास दे दे, यहाँ पे देखिए 5 4 9 2 6 4 5 और बोल दिया जाए कि हाँ आप इसको प्लेस वैल्यू में दिखाओ ये सारे नंबर्स को, तो आप प्लेस वैल्यू में कैसे दिखाओगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, वंस में जो संख्या रिप्रेजेंट करता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो इस जगह पे इस तरीके से करेंगे 5 × 1 = 5। ये 4 वाली संख्या को किस तरीके से शो करेंगे 4 × 8 = 40 6 × 100 × 600। फिर यहाँ पे 2 × 1000 यहाँ। फिर देखिए ये 9 को कैसे शो करेंगे 9 × 10,000 = 90,000। लास्ट के दो से तो आपने देखा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से प्लेस वैल्यू को भी किया, मतलब इसे क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू। मतलब जब भी आपको प्लेस वैल्यू लिखना हो नंबर ये कोई किसी भी नंबर का, तो इस तरीके से करके आप उसका प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे प्लेस वैल्यू की जगह आपसे फेस वैल्यू पूछ दिया है, ठीक है, क्या फेस वैल्यू, अगर आपको बोल दिया जाए कि मुझे फेस वैल्यू पता करनी है, जैसे ये संख्या दिया हुआ है 4 9 2 6 4 5, तो फेस वैल्यू किसी कोई भी बड़े संख्या में किसी एक नंबर का जनरली पूछा जाता है कि हाँ इस चीज़ का फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू होता क्या है कि जैसे हम प्लेस वैल्यू में क्या किया हमने, जैसे ये नंबर्स को डिवाइड किया था वैसे उससे मल्टीप्लाई करके शो कर दिया, लेकिन फेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। फेस वैल्यू में या तो हम 5 के बारे में पूछे या तो इधर 6 9 2 9 4 किसी के बारे में पूछे, वहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। वो फेस वैल्यू जो है एक सिंपली एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं, चाहे वो 5 ही क्यों ना हो या फिर ये 10,000 की जगह 9 हो या फिर यहाँ पे 4 हो। अगर किसी भी मान लो कि हम यहाँ पे 4 का ही फेस वैल्यू पूछ दे रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 ही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि फेस वैल्यू में किसी भी नंबर का अगर हम फेस वैल्यू पूछते हैं तो फेस वैल्यू क्या करता है, वो सब सिंपली एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वो किसी भी बड़ी संख्या में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, फेस वैल्यू का तो आपको भी पता चल गया। अगर जैसे कॉमास वगैरह भी देना हो तो कॉमास वगैरह के बारे में मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया कि हाँ कॉमा किस जगह पे और कैसे देते हैं। मतलब वंस पीरियड को अलग अलग, वंस पीरियड जैसे ही खत्म होता है वहाँ पे एक कॉमा देते हैं, 1000 पीरियड जहाँ खत्म होता है वहाँ एक कॉमा देते हैं, और लास्ट वाले पीरियड के पास भी एक कॉमा करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 2 7 4 5 2। अगर इसमें अगर बोल दे कि हाँ आपने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कुछ भी पढ़ा है तो आपको इस नंबर में तो कॉमा भी देने आता होगा। तो मैंने अभी आपको वंस पीरियड, थाउजेंड्स और लास्ट पीरियड के बारे में बताया, उसमें कहाँ कॉमा देते हैं वो भी बताया। तो वो सिंपली देखिए वंस पीरियड में क्या है, क्या क्या आता है। ये फर्स्ट नंबर वंस, टेंस, 100। वंस पीरियड में
वंस पीरियड में क्या 3 चीज आता है, वंस, टेंस, 100। तो ये 3 नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे। फिर देखिए थाउजेंड्स पीरियड में उसके बाद क्या आता है, 1000 एक नॉर्मल आता है और एक 10,000 आता है। तो क्या ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक कॉमा ले रहे हैं। अब देखिए ये अब तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये 6 जो है लाख में है, 27 जो है थाउजेंड्स पीरियड में को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 457 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वंस पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यानी कि आप तो आसानी से लिख लोगे कि हम क्या कॉमा कैसे देना है, फेस वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर नॉर्मली 204 अगर इसमें लिखा दे कि हाँ आपको इसका भी प्लेस वैल्यू देना है, प्लेस वैल्यू का मैंने बात किया तो बता देता हूँ। अगर नॉर्मली और 2 से 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो नॉर्मली एक नंबर देके बोल दिया 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, आप ये इधर से देख लेना वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से क्या करेंगे 2 into 1000 इक्वल टू 2000। तो आप प्लेस वैल्यू ऐसे कर लोगे। अगर वही करके कि हाँ आप यहाँ 2 का फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू गौर से सुनिए, 2 का फेस वैल्यू बताने के लिए कर रहे, तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म पे। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए 3, 48 एंड 150, ठीक। अगर इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए बोलते हैं तो जिस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं, समझिए एक उसी तरीके से हम लोग फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना हमने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है। जैसे देखिए ये लाख की जगह पे है, लाख की जगह पे, तो लाख में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, इतने से, ठीक। तो इसको सिंपली क्या करेंगे 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरीके से लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 से स्टार्ट हुआ, 3 के बाद क्या है 4, तो 4 किससे 4 कौन से पोजीशन पे है, 10,000 के पोजीशन पे, यानी देखिए हो गया। फिर उसके बाद 8 किस पोजीशन पे है, 8000, तो नॉर्मली हमने 8000 मतलब 1000 के पोजीशन पे था, इसलिए हमने 8000 लिखा। फिर यहाँ पे 100 के पोजीशन पे, 5 टेंस के पोजीशन पे, और सिंपली 2 जो है वंस के पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से शो कर दिया। अगर इसी को अगर लिख दे कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पहले से मान लीजिए आपको ये नंबर दिया हुआ है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाइए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने में अगर ऐसे जैसे मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म में इतना ऐसे नंबर देख के आप मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ कैसे लिखे भाई, यहाँ भी इतना बड़ा बड़ा नंबर दे दिया गया है। तो अगर आपको नहीं पता चलता है तो सिंपली देखिए ये टेंस की जगह पे था, 2 वंस की जगह पे, तो सबसे पहले क्या होगा 2, उसके बाद ये टेंस 5, फिर 100, जैसे मैंने आपको चार्ट में थोड़ा देर पहले बताया, देखिए ये वंस पीरियड को शो कर दिया। उसके बाद ये थाउजेंड्स पीरियड में कौन क्या क्या शो कर रहा है, इन दोनों को, तो इन दोनों को कैसे लिखेंगे थाउजेंड्स पीरियड में, इस तरीके से। और उसके बाद देखिए ये लाख्स पीरियड का शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए लास्ट पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था चार्ट में, इस तरीके से बताया था लाख पीरियड में। तो यहाँ पे लाख पीरियड को शो कर रहा है, तो ये 10,000 के बाद में, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने होमवर्क में बना के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, तो इन क्वेश्चंस को बना के आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आपको समझने में अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो वीडियो दोबारा देख के समझने की कोशिश करें। अगर नहीं उसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। जो भी समझ में नहीं आया
तो आप वो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।